जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। एक नई भर्ती के अपडेट को लेके आज हम जुड़े हैं। एसएससी के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जूनियर इंजीनियर जेई की सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका आवेदन 28 मार्च से शुरू हो जाएगा और 18 अप्रैल तक रहेगा और जिसके जो पेपर की 1 की तिथि है वो 4/6/2024 से लेकर 6/6/2024 तक रहेगी और पेपर 2 की तिथि कोई बताया नहीं गया है। जैसे ही अपडेट होगा उसके रिगार्डिंग एसएससी क्या करेगी, अपनी साइट पर अपडेट कर देगी और जैसे ही वो अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। इसमें पे लेवल जो है 6 रहने वाला है, यानी कि आपका बेसिक पे 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहने वाला है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। वहीं पोस्ट की बात करें तो बीआरओ में जेईसी के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस में, जिसकी उम्र 30 साल तक रहने वाली है। वहीं जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की। साथ ही साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की अगर बात करें तो 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। आपकी आयु 30 साल तक होनी चाहिए। सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और जेईसी की बात करें तो बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, जिसकी आयु 30 साल तक रहने वाली है। वहीं सेंट्रल पब्लिक वर्क्स की सीपीडब्ल्यूडी की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, आयु 32 साल तक रहनी चाहिए। और सिविल के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। सेंट्रल वाटर एंड पावर स्टेशन में वही सेम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और सी के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, आयु 30 वर्ष तक रहने वाली है। सेम इसी तरीके से नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में निकली है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर है। और साथ के साथ आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है, जिसकी आयु मैक्सिमम 30 साल तक रहने वाली है। वहीं वैकेंसी की बात करें तो बीआरओ में 438 टोटल वैकेंसी है केवल मेल्स के लिए। सिविल की और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 37 है। एक ध्यान रखिएगा, फीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। वही ब्रह्मपुत्रा बोर्ड के लिए 2, सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए 12, सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए 120 मैकेनिकल और सिविल में। उसके बाद सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 121, सिविल में 217, फिर इलेक्ट्रिकल में 2, सी में सिविल में 3, नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 3। इस तरीके से वहीं जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में अभी तक अपनी वैकेंसी आउट नहीं करी है कि कितनी वैकेंसी उसके अंदर रहने वाली हैं। जैसे ही उसके अंदर अपडेट आएगा तो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छः छः जो है टोटल रहने वाला है। वहीं अगर एज लिमिट की बात करें तो जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल तक रहने वाली है, जिसकी 2/8/1994 से लेके 1/8/2006 तक होना चाहिए। और दूसरे के लिए 2/8/1992 से लेके 1/8/2006 तक रहने वाली है, जिसके लिए मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन एज पर SC ST OBC रूल इसमें रहने वाला है। वहीं अगर इसमें आगे पेपर पैटर्न की बात करें कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो इसमें 2 एग्जाम आपके होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 का आपका जो इसके अंदर सिलेबस रहने वाला है उसको उसके लिए आपके पास जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपको करना है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और इसके अंदर एक पार्ट ए होगा जो कि जनरल इंजीनियरिंग से संबंधित होगा, सिविल और स्ट्रक्चर। और पार्ट बी होगा जो जनरल इंजीनियरिंग संबंधित होगा, इलेक्ट्रिकल। और पार्ट सी होगा जनरल इंजीनियरिंग यानी कि मैकेनिकल। जो आपका ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपका पार्ट A B C इसके अंदर जो है रहने वाला है। ये 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का आपको इसके अंदर समय मिलने वाला है। वही जो पेपर 2 होगा वो आपके ट्रेड का रहने वाला है, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के रहने वाले हैं। और जो आपका इसके अंदर समय रहने वाला है वो भी 2 घंटे रहने वाला है। तो ये अपडेट अभी निकल के आया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।